कहानी है एक हरे भरे गांव की। उसी गांव में दो दोस्त थे जो बेरोजगार थे और काम की तलाश में थे। लोग खुशी से रहते थे और खेतों में काम करते थे। साथ ही लोग गांव के चौराहे पर अपना घर चलाने के लिए कुछ न कुछ बेचते थे। रामू काका, काम मिलना इतना कठिन क्यों है? हमें कोई काम क्यों नहीं देता? विशाल बेटा, काम तो तुम्हें तभी मिलेगा ना जब तुम काम करने लायक होगे। तुम्हें तो न खेती आती है, न अच्छे से कोई और काम कर पाते हो। बताओ कौन ही तुम्हें काम पर लेगा। सही कह रहे हो रामू काका। पर हमारे घर वाले तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे अगर हमने 1 महीने में कोई काम शुरू नहीं किया तो। अच्छा, फिर आ जाओ मेरी चाय की दुकान पर। तुम्हें महीने के 50 रुपए दे दूंगा। बस लोगों के चाय के कप धोने होंगे। रामू काका धन्यवाद, पर रहने दीजिए। हमारे पास 1 महीना है, कुछ ना कुछ हम ढूंढ ही लेंगे। आपकी दुकान अभी संभालो। ठीक है बेटा, लेकिन अगर कोई काम नहीं मिला तो याद रखना, रामू काका जिंदा हैं। यहाँ ना जाना, मैं तुम्हें काम दे दूंगा। तभी दोनों घर जाने लगते हैं। अरे वो देखो, वहाँ वो ऑटो वाला क्या बेच रहा है? वहाँ इतने लोग क्यों खड़े हैं? हाँ चलो चलकर देखते हैं। हम भी तो देखें ऐसा क्या है कि लोग इतनी भीड़ लगा के खड़े हैं। नहीं, अभी रुक जाओ। पहले सबको जाने दो, फिर हम चलते हैं। सुनो भैया, ये तुम क्या बेच रहे हो? ये तो मैं चिकन बिरयानी बेच रहा हूँ। बिरयानी मैं घर से बनाकर लाता हूँ और यहाँ आकर बेचता हूँ। मेरा मुनाफा भी अच्छा खासा हो जाता है। देखो, पीछे बिरयानी बेच बेचकर मैंने ऑटो ले लिया। वाह भाई, क्या तुम हमें भी ये बिरयानी बनाना सिखा दोगे? हमारे पास कोई काम नहीं है, तो अगर तुम हमें सिखा दोगे तो हम भी बिरयानी बेचकर ऑटो ले लेंगे। तुमने मुझे क्या पागल समझा है? अगर मैं तुम्हें ये सब बिजनेस सिखा दूंगा तो तुम मेरा ही धंधा चौपट कर दोगे। चलो निकला अब यहाँ से, मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। चलो दोस्त, चलते हैं यहाँ से। लोग 4 पैसे क्या कमा लेते हैं, अपना रंग ही बदल देते हैं। तभी दोनों वहां से जाने लगते हैं। देखो दोस्त, कैसे लोगों के पास पैसे आते ही वे घमंडी हो जाते हैं। अगर वो ऑटो वाला हमें बिरयानी बनाना सिखा देता तो हम भी कल से अपना बिरयानी का ठेला लगा देते। हाँ, सही कह रहे हो तुम। पर हम अब क्या कर सकते हैं? बिरयानी बनाना तो हमें आता नहीं, वरना हम उसे दिखाते कि बिरयानी कैसे बेची जाती है। अच्छा ठीक है, फिर चलो तुम्हारी माँ के पास चलते हैं। क्या बात है, आज तुम दोनों एक साथ घर पर हो? ऐसा क्या हो गया? कहीं तुम दोनों ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? नहीं माँ, आपको क्या लगता है कि हम साथ होंगे तो हमेशा कुछ गड़बड़ी करेंगे क्या? हाँ माँ जी, आज हम यहाँ एक काम से आए हैं। अगर आप हमारी मदद कर पाओगी तो हमारी बहुत मदद हो जाएगी। अच्छा बताओ फिर, तुम दोनों को मेरी कैसी मदद चाहिए? मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। माँ, आप हमें बिरयानी बनाना सिखा दो। आप कहती थी ना कि घर पर बैठा रहता है, इसीलिए आप हमें बिरयानी बनाना सिखा दो। फिर मैं गांव में अपना चिकन बिरयानी का ठेला लगाऊंगा। पर तुम्हें क्या कोई और काम नहीं मिला? तुम दोनों बिरयानी का ठेला ही क्यों खोलना चाहते हो? तुम कुछ और काम भी तो कर सकते हो। हाँ माँ, हमने आज ही देखा, गांव में एक आदमी बिरयानी बेचता है और बस 1 महीने में उसने एक ऑटो खरीद लिया। इसीलिए हम भी बिरयानी की दुकान ही खोलेंगे। बस दिक्कत यह है कि हमें एक ठेला लेना पड़ेगा। ठेला क्यों चाहिए तुम्हें? तुम्हें लगता है तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे पापा का एक ढाबा था जो बहुत समय से बंद पड़ा है? तुम कल से उसी में बिरयानी बेचना। और अभी जाओ, पहले तो बिरयानी बनाने के लिए सारा सामान लेकर आओ। फिर मैं जैसे जैसे बिरयानी बनाऊंगी, मुझे ध्यान से देखना। तभी दोनों चिकन बिरयानी का सामान लेने जाते हैं और फिर विशाल की माँ चिकन बिरयानी बनाना शुरू कर देती है। दोनों ध्यान से देखते हैं कि कैसे चिकन बिरयानी बनाई जाती है। फिर अगले दिन विशाल के पापा के ढाबे पर चिकन बिरयानी बेचना शुरू कर देते हैं। विशाल भाई, ये क्या? तुम दोनों ने भी बिरयानी बेचना शुरू कर दिया? हाँ, हमारे पास कोई काम नहीं था और गांव में एक ही बिरयानी वाला था। इसीलिए हमने सोचा कि चलो हम भी बिरयानी की दुकान खोल देते हैं। ये तो तुमने सही किया। वो ऑटो बिरयानी वाला गांव में आने में बहुत समय लगाता है। उसके आने तक तो गांव के आधे लोग काम पर चले जाते हैं। अब तुम्हारी वजह से ये दिक्कत भी दूर हो जाएगी। हाँ, इसीलिए तो हमने यहाँ ढाबा लगाया है। और ये ढाबा हम सुबह 7 बजे से ही चालू कर देते हैं, ताकि आने जाने वाले लोग ये ढाबा देखें और काम पे जाने से पहले पेट भरकर बिरयानी खा लें। वैसे तुम्हारी बिरयानी कितने रुपए प्लेट है? ऑटो वाला तो 100 रुपए प्लेट देता है। हमने भी सोचा था कि 100 रुपये प्लेट देंगे, पर फिर हमने सोचा कि ये 100 रुपये गाँव वालों के लिए बहुत ज़्यादा महंगा है। इसीलिए बस गाँव वालों का सोचकर हम 70 रुपये प्लेट दे रहे हैं। वाह विशाल भाई, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इतने सस्ते में चिकन बिरयानी। देखना तुम्हारी दुकान खूब चलेगी और ऑटो वाले की दुकान बंद हो जाएगी। इतने में वहां सरपंच आ जाता है और विशाल कहता है, आइए सरपंच जी, क्या काम है?
तुम्हें शायद पता नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा ढाबा जिस जमीन पर है, वो जमीन तुम्हारे पापा ने मुझे गिरवी रखी थी। अगर तुम्हें ये ढाबा चलाना है तो तुम्हें तुम्हारे पापा के पैसे 1 महीने में देने होंगे, वरना ये ढाबा मैं ले लूंगा। ज्यादा नहीं, तुम्हारे पापा ने 3,000 लिए थे, लेकिन तुम्हारे पापा अब नहीं हैं, तो तुम 5,000 रुपए दे देना। 1 महीने बाद मैं वापस आऊंगा, तब तक सारे पैसे तैयार रखना। तभी दोनों सरपंच के घर जाने लगते हैं और घर के बाहर आते हैं तो देखते हैं कि सरपंच किसी से कुछ बात कर रहा होता है। सुनो, तुम्हें मैंने एक जरूरी काम के लिए बुलाया है। असल में एक ढाबा है, मैं चाहता हूं कि तुम उस ढाबे के कागजात मेरे लिए बनाओ। हाँ, ये तो बहुत ही आसान काम है। भला मैं एक वकील हूँ, ये सब काम तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। हाँ, लेकिन बात ऐसी है कि वो ढाबा मेरा नहीं है। 2 लोग उस ढाबे को चलाते हैं और जिसके नाम पर वो ढाबा था वो अब इस दुनिया में नहीं है। इसीलिए इसका कोई सबूत नहीं है कि ढाबा किसका है। तो बताओ, क्या तुम वो ढाबा मेरे नाम पर कर पाओगे? काम तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं ये काम कर दूंगा। बस थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा। आखिर ये तो 2 नंबर का काम है, इसलिए पैसे ज्यादा ही लगेंगे। तुम पैसों की चिंता मत करो, बस मेरा काम करो, तुम्हारी जेब पैसों से भर दूंगा। ये सब सुनकर विशाल और उसका दोस्त अंदर आ जाते हैं और कहते हैं, सरपंच जी, ये क्या? मैंने सब सुन लिया है। आप मेरे साथ चाल चलकर मेरा पैसे के साथ साथ मेरा ढाबा भी लेना चाहते थे। ये तेरा ढाबा है, तेरे पास इसका क्या सबूत है? तू कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे पास सबूत है। मेरी माँ ने मुझे कभी ऐसा नहीं कहा कि मेरे पापा कर्ज में डूबे हुए थे। इसका यही मतलब है कि ऐसा कभी था ही नहीं। और देखना, मेरी माँ के पास उस जमीन के कागजात भी होंगे। तुम दोनों की खैर नहीं, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस का नाम सुनकर वकील तो वहां से दुम दबाकर भाग जाता है और सरपंच अपने हाथ जोड़ लेता है। नहीं बेटा, पुलिस मत बुलाना, मैंने झूठ कहा था सब। मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा और ना ही तुम्हारे ढाबे को छीनने की कोशिश करूंगा। तुम बस मुझे माफ कर दो, मैं ये गलती फिर नहीं करूंगा। ठीक है सरपंच जी, आप मुझसे बड़े हैं इसलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ और पुलिस को नहीं बुलाता। लेकिन हाँ, अब से मेरे ढाबे से दूर रहना। ये सब कहकर विशाल सरपंच के मन में पुलिस का डर बना देता है और फिर अपना ढाबा खुशी खुशी चलाता है। क्या विशाल अपना ढाबा बचा पाएगा? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।